ये कहानी है एक मॉडर्न सिटी के कमरे की, जिसमें कुछ दिखता नहीं लेकिन हर रात कुछ सुनाई देता है। रात के 2 बज रहे थे। शहर के बीचों बीच बना वो लग्जरी अपार्टमेंट पूरे अंधेरे में डूबा था। बस एक कमरे की खिड़की पर हल्की सी नीली रोशनी चमक रही थी। वही कमरा जहां आदित्य पिछले हफ्ते ही शिफ्ट हुई थी। उसे ये फ्लैट सस्ता मिला था, इसीलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और आ गई। लेकिन अब उसे हर रात उस कमरे के पीछे की दीवार से अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई अंदर से दीवार पर उंगलियां फेर रहा हो। शुरुआत में उसने सोचा ये हवा है या शायद पाइपलाइन का कि कोई शोर, लेकिन फिर एक रात वो आवाज साफ बोली, दरवाजा मत खोलना। अदिति सन्न रह गई और उसने आवाज दी, कौन है वहां? लेकिन सामने बस वही बंद दरवाजा था जो कमरे के पीछे के हिस्से में था। वो दरवाजा जो हमेशा लॉक्ड रहता था और जिसकी चाबी किसी के पास नहीं थी। अगले दिन उसने बिल्डिंग के केयरटेकर से पूछा, इस बैकडोर के पीछे क्या है? केयरटेकर ने एक अजीब सा चेहरा बनाया और बोला, वो हिस्सा अब यूज नहीं होता। वहां पहले कोई रहता था, फिर अचानक गायब हो गया, तब से वो हिस्सा बंद है। आप वहां मत जाइए, रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उसको नहीं पता था कि आज की रात उसकी रूह कांप उठेगी। पिछले दिन के मुकाबले आज की आवाजें अब ज्यादा तेज थीं। दीवार के पार कुछ हिल रहा था, जैसे कोई चल रहा हो। कभी फर्श पर कुछ गिरता, कभी धीरे से कोई आह निकलती। वो डरी हुई थी, पर उसने रिकॉर्डिंग चालू कर दी और मोबाइल को दीवार के पास रख दिया और आंखें बंद करके लेट गई। अगली सुबह जब उसने रिकॉर्डिंग चलाई तो उसकी आवाज सुनकर आदित्य का खून जम गया। आवाज साफ थी, कोई दरवाजा खोल रहा था। फिर एक कदम, फिर किसी के हंसने की हल्की आवाज और आखिर में एक फुसफुसाहट। अब 13 नंबर है। उसने सोचा ये एक हेलुसिनेशन है, लेकिन 2 दिन बाद उसका दोस्त आरव ने उसे मिलने आने का वादा किया। रात के करीब 11:30 बजे दरवाजे की घंटी बजी। आदित्य ने दरवाजा खोला। आरव अंदर आया और बोला, तू ठीक तो है? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? आदित्य ने कांपती आवाज में सब बताया। आरव हंसने लगा और आरव सीधे उस बंद दरवाजे की तरफ गया। उसने हैंडल घुमाया और कमाल ये हुआ कि दरवाजा धीरे से खुल गया। अंदर अंधेरा था, सिर्फ हल्की सी ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। आरव ने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन करके रख दिया, अंदर झांका और बोला, यह तो खाली है। लेकिन अगले ही पल वो आवाज आई, वही पुरानी फुसफुसाहट। अब 13 नंबर है। फिर कुछ गिरने की आवाज और आरव का मोबाइल जमीन पर आ गिरा, लेकिन रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। और तभी उनकी नजर एक दीवार पर गई जहां किसी ने ताजा खून से लिखा था 309। और तभी अदिति डर के मारे पीछे हटने लगी। उसने देखा दीवार के अंदर से कोई हाथ बाहर निकल रहा है। हाथ नहीं, वो जैसे किसी का शैडो था जो धीरे धीरे रूप ले रहा था। आरव की आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं। उसने सिर घुमाया और उसी आवाज में कहा, मैंने कहा था दरवाजा मत खोलना। वो अदिति की तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज हर सेकंड भारी होती जा रही थी। अदिति पीछे हट रही थी, लेकिन उसके पीछे अब दीवार नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था और वो अंधेरा जैसे उसे खींच रहा था। उसने आखिरी बार चिल्लाने की कोशिश की, पर आवाज बाहर नहीं गई। बस कमरे में एक तेज चिल्लाने की आवाज गूंजी और 1 सेकंड में सब कुछ थम गया। 2 दिन बाद पुलिस पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर कोई नहीं था, बस 2 मोबाइल पड़े थे, एक अदिति का, एक आरव का। दोनों में एक ही वीडियो थी जिसमें अदिति दरवाजे की तरफ देख रही थी और उसके पीछे दीवार पर कुछ हिल रहा था। फिर कैमरा गिरता है और बस एक शब्द सुनाई देता है, वेलकम बैक इन माई वर्ल्ड। आज भी उस फ्लैट की बालकनी पर रात को हल्की नीली रोशनी दिखती है और कभी कभी अंदर से मोबाइल की फ्लैशलाइट चमकती है, जैसे कोई बार बार दरवाजे के पीछे कुछ ढूंढ रहा हो। लेकिन अब वहां कोई नहीं है, बस दीवार के अंदर किसी की सांस चल रही है, वो बहुत धीमी और बहुत पास भी। तो दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना।
और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगली कहानी किस पर बनानी है, हॉरर या लव स्टोरी, मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। तब तक के लिए, फियो एंड स्केयर।